हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और चाहती हूँ कि आप सब लोग भी सबके लिए यही कामना करें। तो प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे। आज मैं ऐसे दो चार बातें आपसे करने आई हूँ जो हमारे जीवन को एक शांतिपूर्ण, सुखद और एहसासपूर्ण जीवन जीने की कला है। वीडियो लंबा नहीं होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जीवन जीते हैं टेंशन्स में, जेलसी में, मोह में, लोभ में। ये जो हमारे रिपू हैं साथ लगे हुए हैं, ये रिपू तो साथ चलते हैं। मगर इन सब रिपुओं के रहते हुए अगर हम डे टू डे लाइफ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना चाहें, अपने को बदलना चाहें धीरे धीरे धीरे, तो ये छोटा छोटा परिवर्तन हमारी जिंदगी में महापरिवर्तन ला सकता है। अगर आप शुरू में एक नियम के तौर पे अपनाएं और फिर वो आपकी आदत में शुमार हो जाए, क्या बात है। जीवन सुंदर हो जाता है, जीवन में भारीपन नहीं रहता, एक हल्कापन आ जाता है। हल्कापन से मतलब लाइट। हम अपने आप को परमात्मा के नज़दीक पाते हैं, नेचर के नज़दीक पाते हैं। हमारे शरीर में कोई भारीपन नहीं होता है। मैं उसकी बात कर रही हूँ, हल्की सोच की बात नहीं कर रही, हल्के व्यवहार की बात नहीं कर रही। समझिए इस बात को। जैसे कि अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो उसमें अपना कोई स्वार्थ मत रखिए। बिना स्वार्थ के मदद कीजिए। मन में कोई ऐसा भाव मत रखिए कि मैं आज इसकी मदद कर रहा हूं तो कल ये मेरे काम आएगा। नो। अगर आज हम किसी की मदद कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों के खाते में चली गई है। जब भी कभी हमें आवश्यकता होगी तो प्रभु कोई ना कोई जरिया बना देंगे, कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था कर देंगे कि हमें जब और जैसी आवश्यकता होगी वो मिल जाएगी। मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे ऊपर मेरी गुरु माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा। तो अभी लास्ट ईयर 11 अप्रैल को मेरे को 11 अप्रैल 2023 हार्ट का प्रॉब्लम सडनली हो गया और मैं अकेली थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन आई वॉज इन पेन। तो उसमें क्या हुआ, कोई मेरे पास नहीं था, मैं बिल्कुल घर में अकेली थी। तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे को, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही थी। इतनी देर में मेरी डोरबेल बजी। डोर पे मेरे पास जाने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं गई और जैसे ही मैंने
डोर ओपन किया, क्योंकि मैं पेन में तो थी, मैं वहीं गिर गई। मेरा आया था कोरियर, मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया हुआ था, तो वो मेरा सामान आया। अब वो कोरियर वाला ही मेरा मददगार साबित हुआ, जबकि मैं तो उसको नहीं जानती, उस लड़के को। वो तो कोरियर डिलीवरी बॉय था, वो देने आया था। लेकिन उस डिलीवरी मैन ने, वो जो कोरियर वाला लड़का था, उसने तुरंत मेरे नेबर्स को बुलाया और तुरंत हर जगह मेरा मोबाइल उठा करके फ़ोन वगैरह किया। तो फिर मुझे हेल्प मिल गई, मेडिकल हेल्प मिल गई, तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने जीवन में किसी की मदद की है, तो परमात्मा किसी नोन अननोन कोई ना कोई सहायता कहीं ना कहीं से उस समय हमें मिल जाएगी। मुझे मिली, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे कई बार मुझे मदद मिली। गुरु माँ का ऐसा आशीर्वाद है। और हम जैसे मदद एक दूसरे की करते हैं, निस्वार्थ होकर क्या करें, बिना स्वार्थ के करें। अगर हम किसी से मिलते जुलते हैं, तो वो मिलना भी हम लोग बिना किसी स्वार्थ के मिले। ये मत सोचें कि हम उनसे आज इसलिए मिलने जा रहे हैं कि हमारा काम हो जाए। नहीं, दोस्ती के नाते मिलिए, प्रेम से मिलिए, बिना किसी लाग लपेट के मिलिए, बिना किसी स्वार्थ के मिलिए। तो वो जो निस्वार्थ मिलन होता है ना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उस मिलन का आनंद कुछ और होता है। उस आनंद को महसूस करके देखिए कभी, क्योंकि आनंद हमारे भीतर की वस्तु है, बाहर की नहीं। बाहर खोजेंगे तो भी नहीं, चाहेंगे तो भी नहीं। इसके अलावा अगर आपको जिंदगी को जीना है खुशी से, बिना दिखावे के जीवन को जिए। लोग दिखावे में तो अंदर से तो अब दुखी हैं, और लोग दिखावा इतना आडंबर, इतना भारी भरकम कि लोग सोचे कि देखो कितनी सुखी हैं, मगर भीतर से जहर भरा हुआ है। दुख है, दर्द है, परेशानी है, टेंशन्स हैं, डिप्रेशन है। ऐसा जीवन मत जिए, सरल जीवन जिए, बिल्कुल सरल। सरल से मतलब बेवकूफ़ी से नहीं है, सरल से मतलब समझदारी से है, जिसमें ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, मेरा तेरा ना हो, धन का लाभ ना हो। एक निस्वार्थ, बहुत सरल और सुंदर जीवन, बिना दिखावे के जीना शुरू करिए। तो धीरे धीरे वही आपको एक बड़ी अच्छी जिंदगी देना शुरू कर देगा। और आप लोग जिंदगी को और हल्के ढंग से जीना चाहते हैं तो मुस्कुराना सीखिए। हम लोग लखनऊ में थे, मैं और मेरी गुरु माँ। तो लखनऊ में मुरारी बापू की कथा हुई थी, तो पूरे लखनऊ में मुरारी बापू ने एक स्लोगन दिया था कि आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो वो बहुत उस समय फेमस हुआ था, अब तो खैर बहुत जगह हो गया, लेकिन वो पहली बार था जब लखनऊ में इस स्लोगन को मुरारी बापू ने दिया था कि आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो इसलिए आप मुस्कुराइए कि आप इस संसार में हैं, आप मुस्कुराइए कि आप अपने इस परिवार में हैं, आप मुस्कुराइए कि आप गुरु शरण में हैं, आप मुस्कुराइए कि आप अपने इष्ट देव की कृपा की छत्र छाया में हैं। जिंदगी को भारीपन में मत जिए, जिंदगी को हल्केपन में जिए, क्योंकि परमात्मा ने ये संसार आनंद के लिए बनाया है। ईशावास्य उपनिषद में ये सारा बात आती है ये बात कि ये संसार प्रभु ने क्यों बनाया। भगवान का स्वरूप, नहीं स्वरूप की बात कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप आनंद का है,
तो हम तो उसी का अंश हैं, जीव अंश अविनाशी, हम उसी अविनाशी का अंश हैं। तो फिर हम क्यों टेंशन्स में हैं, हम क्यों तनाव में हैं, हम क्यों परेशानी में हैं, हम क्यों मोह में हैं, हम क्यों लोभ में हैं, क्यों हम लालच में? नहीं, इन सब चीज़ों से अपने आप को अलग करें और आनंद से जीवन जीना शुरू करें, मुस्कुराते हुए जीवन जीना शुरू करें और लोगों पर भी विश्वास रखें, अपने पर भी विश्वास रखें, अपनों पर भी विश्वास रखें। जीवन का आनंद कुछ और हो जाएगा, जीवन एक बढ़िया ढर्रा लेकर के चलने लगेगा। करके तो देखिए, मेरी बात मान के तो देखिए, जीवन बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। यही जीवन नहीं, इस शरीर के बाद आगे की गति भी सुधर जाएगी। आज का वीडियो इतना ही, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।